पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए आज हम हमारे अंदर को झांक कर देखें कि हाँ, क्या हम प्रभु को जानते हैं, क्या हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्या हम उसके कहे हुए वचनों पर चलते हैं। संत मत्ती अध्याय 14 में हम जैसे देखते हैं, पेतरुस ने प्रभु से कहा, यदि प्रभु आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने उसी समय उसे कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरकर पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर घबरा गया और डूबने लगा और चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। और उसी क्षण ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम भी उस पेतरुस के समान हैं जो प्रभु पर भरोसा करते तो हैं, लेकिन एक डाउट के साथ कि क्या ये पूरा हो पाएगा, क्या प्रभु हमारी सुनेगा, क्या प्रभु ये कर पाएगा। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में खो जाते हैं, इस दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, और जब संकट आता है तब प्रभु को याद करते हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमारी सुनेगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वो हमारा हाथ प्यार से थामेगा, हमारे शून्य से जीवन को अपने सामर्थ्य से भर देगा, हमारे खालीपन को अपने प्यार से भर देगा। मेरे दुखमया शून्य जीवन में थामे मेरा हाथ प्यार से, मुझ में खामियां देख कर भी वो लगाता है सीने से मुझे। मेरे दुखमया शून्य जीवन में थामे मेरा हाथ प्यार से, मुझ में खामियां देख कर भी वो लगाता है सीने से मुझे। इतने प्रेमी ईश्वर का कैसे करूं धन्यवाद मैं, छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। कितना सुंदर ईश्वरीय प्रेम जो हम कभी जान नहीं पाए, जो कभी हम पहचान नहीं पाए, उस प्रभु को धन्यवाद करो। इस छोटे से जीवन में प्रभु को दे, अर्पण करता श्री चरणों में। संत मार्कुस अध्याय 5 में हम देखते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार उस लड़की को मरते हुए से जला दिया। प्रभु ने कहा, लड़की उठ खड़ी हो, और वो उसी क्षण उठ खड़ी हुई। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं, प्रभु ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, और सिर्फ उसके जीवन में नहीं, हम सबके जीवन में हर एक क्षण प्रभु ने हमें साथ दिया, हर एक समय प्रभु ने हमारा साथ दिया, उसने कभी नहीं छोड़ा। तो आज वो समय है प्रिय विश्वासियों कि आज हम प्रभु के सामने आए, आज प्रभु हमारे साथ है, आज इस परम प्रसाद में उपस्थित है प्रभु, हाथ पसारे बैठा है कि हाँ प्रिय बच्चों मेरे पास आओ। प्रभु कह रहा है कि आप उसके पास आओ। तो आज आप अपना सब कुछ छोड़कर, आप कितने भी पापी क्यों ना हो, हम कितने भी पापी क्यों ना हो, प्रभु हमें अपनाएगा,
प्रभु हमें सहारा देगा, प्रभु हमें जीवन देता है, प्रभु हमारा जीवन दाता है, वही हमें संभालेगा, सारे दुख संकट से हमें बचाता है, प्यार से हमारा हाथ थामता है। उस प्रभु को धन्यवाद करो, हाथ उठा के उसकी उपस्थिति को महसूस करो। आज प्रभु आपके सामने है, आज प्रभु आपकी सुन रहा है। कल के भारी दुख और संकट सब प्यार तेरा ही था, मैंने न जाना। कल के भारी दुख और संकट सब प्यार तेरा ही था, मैंने न जाना। मुझे अपनाने और सीने से लगाने हर पल पुकारा, मैंने ना जाना। मुझे अपनाने और सीने से लगाने हर पल पुकारा, मैंने ना जाना। कितना सुंदर ईश्वरीय प्रेम, इतने प्रेमी ईश्वर का कैसे करो धन्यवाद मैं। हाथ उठा के उस प्रभु को धन्यवाद करें जिसने इस जीवन को खुशी से भर दिया, जिसने इस जीवन को सामर्थ्य से भर दिया, जिसने इस जीवन को प्यार से भर दिया। हाथ उठा के उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु की आराधना करें कि हाँ प्रभु, तू कितना प्यारा है, तू कितना भला है, तुझसे ना भला कोई था, ना कोई है और ना रहेगा। तूने मेरे जीवन में कितने चमत्कार किए हैं, मैं जब गिरा तूने उठाया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। मेरे इस खाली जीवन को तूने भरा, मेरे इस शून्य से जीवन को तूने भरा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हर एक काम मेरे पूरे किए, तूने हर एक प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हर एक दुखों के लिए धन्यवाद, जो दुख मैंने सहे उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक चीज के लिए धन्यवाद। तू दया का सागर है प्रभु, तू दया करता है प्रभु। हालेलुया 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 राजा 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 हालेलुया हालेलुया। कितने प्रेमी ईश्वर का कैसे करो धन्यवाद मैं। छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों। आज अपने सारे पाप, सारे गुनाह, सारी चीजें प्रभु के चरणों पे अर्पण कर दो। अपनी सारी दुख तकलीफों को प्रभु के चरणों पे अर्पण कर दो और पूरे हृदय से धन्यवाद करो कि प्रभु धन्यवाद हो तेरा, हर एक चीज जो तूने दिया धन्यवाद प्रभु। मेरे छोटे से जीवन को मैं तुझे अर्पण करता हूँ प्रभु, मेरे शून्य से जीवन को तूने भरा, उसके लिए धन्यवाद। कैसे करूं धन्यवाद छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में। इतने प्रेमी ईश्वर को कैसे करूं धन्यवाद मैं। छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में, अर्पण करता श्री चरणों में। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 और 10 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे।
इसीलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम गार्डियन एंजल का फीस्ट मनाते हैं। प्रभु ने जिस प्रकार हमसे कहा कि तुम्हारे साथ में एक अपना दूत भेजूंगा, वह दूत हमारे जन्म के समय से लेकर हमारी मृत्यु तक, हमें स्वर्ग पहुंचाने तक वह हमारे साथ रहता है। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ में प्रभु मूसा से कहता है कि मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा, जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ में प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, वह तुम्हारे पहुंचने के पहले वहां जाकर तुम्हारे लिए सब चीज का व्यवस्था कर देगा। वह स्वर्गदूत आज भी हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार जीवन में हमें लगता है कि कोई तो है हमारे साथ जो हमें दुर्घटना से बचाता है। रोड क्रॉस करने वाले थे, लेकिन अचानक लगा कि किसी ने नाम लेकर पुकारा, हम उठकर देख लिए और हम बच गए। या फिर कोई घटना होने वाली थी जहां पर कोई दुर्घटना हो या कोई गलत चीज होने वाला था, लेकिन मन के अंदर किसी ने हमें वो बात बता दी और हम उसमें से पीछे हट गए और हमारी जान बच गई। या फिर बिजनेस में पैसा लगाने वाले थे, लेकिन पता नहीं मन में किसी ने कहा कि मत करो। या फिर कोई चीज हम करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, तो हमारे अंदर से एक पुश आता है, कर लो, हो जाएगा तुमसे। यह प्रभु का दूत है जो हमारे लिए सारी चीजों का व्यवस्था करता है। मेरे जीवन में कई बार स्वर्गदूत की विशेष मध्यस्थता मुझे मिली है। बचपन से ही परिवार में हमें सिखाया गया है कि रोज अपने स्वर्गदूत से बात करना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। उससे प्रार्थना करना, उसकी मदद मांगना। अगर माताएं अपनी बेटियों के बारे में या अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, प्यारे माताओं, अपने बच्चों से कहो स्वर्गदूत यानी हमारे गार्डियन एंजल से प्रार्थना करें रोज। वह कभी भी हमें पाप की ओर नहीं ले जाएगा, हर प्रकार की दुर्घटना से वह हमें बचाएगा, हर छोटी छोटी चीज में वह हमारी मदद करेगा। सोचो, अगर तुम्हारा प्रिय मित्र तुम्हारे घर आया है और तुम उन्हें लेकर बाहर घूमने गए और तुमने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, तो क्या तुम्हारे मित्र को बुरा नहीं लगेगा? उसे उदासीनता नहीं फील होगी? अजीब सा नहीं लगेगा? हर चीज के लिए वो साथ में है, लेकिन तुम उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, बुरा लगेगा ना? उसी प्रकार स्वर्गदूत जो हमारे साथ हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु और वहां से लेकर प्रभु के सामने जब तक हम उपस्थित नहीं होते हैं, वह हमारे साथ रहता है। दूसरी बात, यह स्वर्गदूत हमारी हर बात प्रभु को बताता है। हमने जो कहा, हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, हमने जिस चीज की प्रार्थना की, सारी चीजें वह प्रभु को बता देता है, इमीडिएट बता देता है, क्योंकि वह हमारे साथ भी रहता है और वह प्रभु के मुख का दर्शन भी करता है। दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ करता है वो। इसीलिए हमारे और हमारे प्रभु के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वह बनाता है। वह चाहता है कि जिस प्रकार प्रभु ने उसे हमारे साथ भेजा था इस धरती पर, उसी प्रकार वह हमें सुरक्षित प्रभु के पास वापस ले जाए। जब हम पाप करते हैं, हमारा यह संरक्षक दूत रोता है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं, तो हमारा यह संरक्षक दूत बहुत खुश होता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वह बहुत खुश होता है, वह भी हमारे साथ में रहता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, वो हमारा साथ नहीं देता, वो पाप नहीं कर सकता। इसीलिए यह स्वर्गदूत हमें पाप से बचाने की कोशिश करता है। अगर जब हम कोई पाप करने जा रहे हो, हमारे अंदर एक आवाज बोलती है मत करिए, ये गलत है, वह हमारे गार्डियन एंजल का स्वर है, जिसे हम कई बार अनदेखा करते हैं। वह हमारे साथ चलता है, लेकिन हम उसके अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं है, और जानते हैं
तो भी हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। आइए आज के दिन हम विशेष रूप से प्रभु से कहें, धन्यवाद प्रभु हमारे इस गार्डियन एंजल के लिए। धन्यवाद देते हैं कि इसे आपने हमारे रक्षक के रूप में, हमारे सहायक के रूप में दिया है। आज के दिन प्रभु से कहे इस अमूल्य तोहफे के लिए प्रभु धन्यवाद। और हमारे जो संरक्षक दूत है, जो गार्डियन एंजल है, उससे हम आज थैंक यू कहें, उससे प्रार्थना करें कि हमेशा हमारे साथ रहे। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। अब्बा पिता की इच्छा यही है कि हम हर समय प्रसन्न रहें, खुशी के साथ रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रहे हैं, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो रोग और बीमारियां हैं, उन सभी के लिए हम प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अब्बा पिता को धन्यवाद देते रहें, ताकि हम जो धन्यवाद दे रहे हैं उस धन्यवाद के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो, उसकी महिमा प्रकट हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पाए हुए सभी आशीषों और कृपाओं के लिए, और धन्यवाद के साथ प्रभु हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, कल्प को समर्पित करते हुए प्रभु, ताकि उसके जीवन के जो निराशा है उस निराशा में तू आ और उसे मुक्ति प्रदान कर। उसकी आर्थिक समस्या में तू आ प्रभु और उसे आशीष प्रदान कर। उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी प्रदान कर और उसे सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मरिया इसाबेल को समर्पित करते हुए, जो ब्लड कैंसर से लड़ रही है प्रभु, उसके रोग को तू जानता है, तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है प्रभु। तू कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हाँ प्रभु, अपने पवित्र नाम के द्वारा उसके जीवन में उसे चंगाई प्रदान कर। रोहन गोम्स को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस समय रोग सैया में है प्रभु, सिर पर गहरी चोट आई है प्रभु, से चंगाई प्रदान कर, तब वह चंगाई प्राप्त करेगा प्रभु। तू उसका उद्धार कर, तभी उसका उद्धार होगा। उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए हम इस समय तेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में संत पौलुस बताते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु प्रकाश को समर्पित करते हुए, क्योंकि तो उसके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहा है और उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर रहा है। Yes. उसे एक घर की आशीष दे रहा है प्रभु। Blessing. इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Blessing. धन्यवाद देते हैं प्रभु मीना सिंह को समर्पित करते हुए, जो लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह। Healings. उसे तू पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अविरल को समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि तू उसके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहा है आमीन। और उसे संपूर्ण रूप से चंगाई दे रहा है। Yes, Lord. रजनी खलको को समर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो मिर्गी के रोग से पीड़ित है और तू इस समय उसके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उसे चंगाई प्रदान कर रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Healings in your mighty धन्यवाद name. देते हैं यीशु, इस समय जो तेरी ओर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, शांति के लिए, परिवार में एकता के लिए इस समय तेरी ओर देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू उनके दुखों को जानता है। इस समय तू उनके दुख में, उनके रोग में और उनकी बीमारी में सम्मिलित हो रहा है प्यारे प्रभु। Yes, और उनके Lord. जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा आमीन। चमत्कार प्रकट कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार के साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं Oh, Jesus, और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं। Healings. हे प्यारे प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी खेती बाड़ी में, नौकरी में, व्यवसाय में उन्हें 100 गुना बरकत देने Oh, वाले in प्रभु, your हम तुझे mighty धन्यवाद name. देते हुए इस समय हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 सभी रोगियों को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वचन हमें सिखाता है प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हाँ प्रभु जी, इस आशीष के द्वारा सभी रोगी आपको देखकर आपकी स्तुति करते हैं। चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए, विपत्ति दूर हो जाए प्रभु, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। We worship you, Jesus.